बड़े आपका मैंने टेस्ट लिया है स्टैट्स का, प्रोबेबिलिटी का, सरफेस एरिया, वॉल्यूम का। बच्चों ने टेस्ट करके भेजा मेरे को, बहुत अच्छा किया टेस्ट। छोटी छोटी मिस्टेक है, ज्यादातर सबके आंसर सही हैं जिन्होंने आप मेरे को आंसर भेजे। एक दो बच्चों ने नहीं भेजे, वो बाहर थे या कहीं और थे, तो वो भी भेज दें। अगला क्वेश्चन जो है बेटे हमारा चैप्टर जो हम करेंगे ना बेटे, वो करेंगे लीनियर इक्वेशन। मतलब अब आप ध्यान रखो, चैप्टर 3, 4 और 12 इनको करते हैं तैयार। 3, 4 और 12, फिर उसके बाद हम ज्योमेट्री पे आ जाएंगे। पहले आप ये कर लो, चैप्टर 1, 2 का टेस्ट दे चुके हो आप, 13, 14, 15 का भी दे चुके हो, 3, 4, 12 का दे दो, तो फिर उसके बाद आपकी ज्योमेट्री बचेगी सिर्फ, और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ज्योमेट्री में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। अब देखो बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन है ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है इक्वेशन की। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है a, b और c। अगर हम ध्यान से देखें तो a है इसमें 2, b इसमें -1/5 और c इसमें क्या है 10। ये आइडेंटिफाई करना a b c आ जाता है पेपर में 1 नंबर में। ठीक है, पहले नहीं आता था, आजकल ऑप्शनल एक्सरसाइज 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें पूछ लेते हैं। ये -1/5 है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अगर y वाली टर्म नहीं होगी, मान लो y वाली टर्म नहीं होगी, मान लो ऐसे है 2x + 10 है, मान लेते हैं, तो a हो गया 2 और b क्या हो जाएगा 0 और c 10। ये इधर होना चाहिए c। अगर इसको ये c इस तरफ है, इक्वल के 0 के इस तरफ है, तो इसको इधर ले आओ। ये ग्रीन से करता सुबह, मैं करूँ तो ग्रीन से करता, हाईलाइट होता है। ये ग्रीन से करेगा नजर आएगा, ये ग्रीन से। अब देखो बेटे, इसमें आपको एक तो क्वेश्चन आता है ग्राफ बनाने वाला, उसमें आपको सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, तो ग्राफ आते ही आता है पेपर में। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर आती है प्रॉब्लम्स कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएं, उनको सॉल्व कैसे करें। देखो बेटे, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब आप इसको ग्राफ बनाना है बेटे। देखो, पहले आप 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सॉल्यूशंस निकालने का तरीका, आप 3 सॉल्यूशंस निकालो इसमें, 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशंस में क्या करते हैं बेटा, सबसे बढ़िया तरीका ग्राफ बनाने का मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, इसी इक्वेशन में x को एक बार 0 पुट करो, इसी इक्वेशन में एक बार y को 0 पुट करो, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो, और तीसरा पॉइंट कोई और भी ले लो, कोई भी अपनी मर्जी से। मान लो y मैंने ले लिया 4 ले लिया, या 3 ले लेता हूं, 3 9, 1 ले 2 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं। चलो, अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हो। x को 0 पुट करो, तो ये 3y 0 हो जाएगा। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखना चाहो लिख लो। 3y = प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y आ गया -4। ये 3 नीचे चले जाएगा। ऐसे y 0 ले लो, -12, x आ गया -6। अब ऐसे मेरे बच्चे y को 2 ले लो, -3 2 6, -2 ले लेते हैं। चलो -2 ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी फिर। -2 लेते हैं, तो -6 + 12, 2x = -6, x आ गया -3। मैंने -2 ले लिया बेटे। ऐसा मैंने इसलिए क्यों लिया, क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर प्लॉट करने में दिक्कत आ जाएगी। तो कोशिश करो पॉइंट एक तो डेसिमल में ना आए, और
बड़ा बहुत बड़ा ना आए। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में आए तब भी प्लॉट कर सकते हैं, बड़ा आएगा तो थोड़ा ग्राफ बड़ा बन जाएगा, बट कोशिश करो अवॉइड करने की। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है बेटे, देखो बेटे ऐसा है कि जो मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही करना है आपको, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बनाना चाहो बॉक्स बना लो पहले। लो जी, x0 y -4, x का 0 है, y का -4, ये पॉइंट आ गया बेटे। अगर x का 0 होगा तो y की लाइन पे आएगा, और अगर y का 0 होगा तो x की लाइन पे आएगा। y0 x -6, y0 x का -6, और y -2 है, x -3, y का -2, x का -3, तो ये पॉइंट हो गया बेटे, y का -2, x का -3। ये बेटा लाइन सीधी बन गई। इस तरीके से बेटा हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है जी, तो स्ट्रेट लाइन आनी जरूरी है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो समझ लो कहीं गलती है, उसको चेक करो। बड़े ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जैसे एक लाइन दी हुई है, ये ग्राफ दिया हुआ, एक ग्राफ इसके साथ एक और दे देते हैं। मान लो आपको एक ग्राफ और दे दिया, x + y = 4, इसके साथ एक और दे दी इक्वेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसके सॉल्यूशंस निकाले हैं ऐसे इसके भी निकाल दो, पहले x को 0, फिर y को 0, फिर उसको भी इसी ग्राफ पे, सेम ग्राफ पे प्लॉट कर दो। एक ग्राफ पे दो लाइनें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि वो लाइनें कट जाएं, हो सकता है वो लाइन पैरेलल हो जाएं, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। दो इक्वेशंस वाला क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, तो एक ही में प्लॉट करते हैं उसको। ये बड़ा आपको सॉल्यूशंस भी मैंने निकाल के दिखा दिए। 4.2 एक्सरसाइज में यही दिया हुआ है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, के की वैल्यू। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी का बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बुकलेट के क्वेश्चंस पे ले आऊंगा। ठीक है, बड़े एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। कह रहा है आपको इक्वेशन बनानी है, मतलब लीनियर इक्वेशंस बनानी है। दो इक्वेशन दी हुई है आपको, एक दी हुई है -2 और 14, ऐसे दिया हुआ पॉइंट। पॉइंट देख लो, यही होगा, चाहे 2 और -14 है या -2 है +14 है। आपको लाइंस बनानी है इक्वेशंस इसी तरह की। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप एक काम करो, x + y x - y अपनी तरफ से ले लो, अपनी तरफ से कोई भी इलेक्ट कर लो, x + y x - y। तो x + y, x की जगह पे 2, y की जगह पे 14, रफ में रख के देखो तो कितना आ रहा है, -12। रफ में रख के देखना इसको और आंसर लिख देना यहां पर। ऐसे x की जगह पे 2 और -y, y की जगह 14, माइनस माइनस प्लस, ये 16 आ गया। तो ये आपकी बड़ी इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। ऐसी आप और भी बना सकते हो, जैसे आप 3x + 4y ले लो, तो करना तो सिंपल है, x की जगह 2 रख दो, y की जगह 14 रख दो, ये 6 -56 -50 आ गया, तो -50 लिख दो इधर। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस आप बना सकते हो बेटा। एक क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे दिया आपको, जैसे 3y = 4a + 4a + 12 = 0, कुछ भी दिया हुआ इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं।
3x प्लस 4ay प्लस 12 इक्वल टू 0। आपको पासिंग पॉइंट दिए मैं 3 और 4 मान लेते हैं, दिए हुए। आपको a की वैल्यू निकालनी है। लाइट होनी चाहिए, वो डार्क ही आ रही है, कोई पेंसिल नहीं करता, वो मार्कर ले ना लाइट वाला। x क्या 3 रखो, y क्या 4, बड़े 3 3 9 और 4 12, दोनों प्लस होकर के उधर आके माइनस हो जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही बड़े क्वेश्चन, ये फिगर थोड़ी सेम नहीं है, फिगर उसमें कुछ और दी हुई है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, k की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, b की निकालो। इसमें बड़ा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि शहर में टैक्सी का किराया, पहले किलोमीटर के लिए फिक्स है 8 रुपए, पहले किलोमीटर के लिए फिक्स है, फर्स्ट किलोमीटर ₹8, और बाकी नेक्स्ट जितना आप चलते हो ₹5 है। तो हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया x और टोटल फेयर ₹5। आपको इक्वेशन बनानी है इसकी। देखो बेटे, इमेजिन करो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब हम कभी भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसके पैसे कैसे देते हैं। मान लेते हैं मैंने 20 किलोमीटर तय किए, ट्रेवल किया 20 किलोमीटर टैक्सी पे, तो पहले किलोमीटर का किराया मान लो मैंने 8 रुपए दे दिया, मैंने दे दिया 8 रुपए, क्योंकि पहले किलोमीटर का 8 रुपए। बाकी कितने किलोमीटर बचे, 20 में से 1 कम कर देंगे, 19। अब 19 किलोमीटर जो बचेंगे 19, उनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें भी ऐसे करते हैं, मान लो टोटल फेयर आपका, कुल किराया आपका y है, पहले किलोमीटर का आपने 8 रुपए दे दिया, अब कितने किलोमीटर बचे, टोटल थे हमारे x, जैसे वहां पर 20 थे, 20 में से 1 कम किया था 19, ऐसे ही x में से 1 कम कर दो और उसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन गई बेटा ये। अब आप इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, x को 0, x को 1, -1 कुछ भी ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन एक और समझाता हूं, बुकलेट में दिया हुआ है। बुकलेट में पहले किलोमीटर का किराया 12 रुपए है, मान लो मैं किराया निकाल रहा हूं, टोटल फेयर निकाल रहा हूं, ये वाला पहले किलोमीटर का मान लेते हैं 12, बाकी कितने डिस्टेंस बचा, x -1, इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 7 किलोमीटर, नेक्स्ट किलोमीटर 7 रुपए, नेक्स्ट पर किलोमीटर 7 रुपए। 2 मार्कर ले गया था सर, हाइलाइटर, एक ग्रीन और एक येलो हाइलाइटर, सबसे तरह बढ़िया काम हो जाता है। ये तू सिक्के ऐसे ही पेंसिल, ये लेके थोड़ी ना, पहले ही पड़े नहीं तो। चलो।